अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। की वीडियो में हम DCR डोलमेन सिटी रीट जो है उसका एनालिसिस करेंगे। DCR असल में एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट का स्टॉक है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। रीट्स जो होती हैं वो असल में रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो एक भी प्रोजेक्ट हो सकता है या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का एक वो स्टॉक बना होता है, एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसको शेयर्स में कन्वर्ट करके तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया हुआ होता है और फिर उस पे जो भी रिटर्न्स आ रहे होते हैं वो नॉर्मली डिविडेंड्स के थ्रू लोगों को जा रहे होते हैं। जैसे रेंटल अगर रिटर्न्स आ रहे हैं कोई तो वो डिविडेंड्स के थ्रू जा रहे हैं, और वैसे जो अगर उसकी वैल्यू बढ़ी है तो वो स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही होती है। पाकिस्तान में जो दो ही रीट्स हैं इस वक्त, ग्लोबल रीट और डोलमेन सिटी रीट। डोलमेन सिटी जो है वो फर्स्ट था, अभी ग्लोबल जो है बाद में एंटर हुआ है। तो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और उसके डिफरेंट किस्म के स्टैट्स देख लेते हैं। उसमें ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन से भी कम्पीट करता है इसके जो रिटर्न्स है या नहीं, और वैसे कितने परसेंट है सेविंग अकाउंट में अगर पैसे रखें उसके अगेंस्ट कितने। तो फिर वापस आके हम फिर देख लेते हैं कि इसको हम होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, DCA के स्टॉक में हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्राइस। अभी 13 रुपीज़ 49 पे है पर शेयर। 5 ईयर्स पहले ये 12 रुपीज़ पे थी और अभी 13 रुपीज़ और 54 पैसाज पे। इसको अगर हम एडवांस चार्टिंग में जाएं तो हमें प्राइस का ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होगा। 2018 में ये जो इसका लो, जो इसका नॉर्मल लेवल चल रहा था वो 11 रुपीज़ था 5 ईयर्स पहले। फिर एक अचानक से एक हाई आया था 13 का, वहाँ पे काफ़ी देर रहा, लेकिन ये फिर ये पेंडेमिक और मुख्तलिफ टाइपों पे मुख्तलिफ वजह से जो मार्केट हमारी नीचे जाती रही थी उसके साथ ये नीचे भी गया था। उससे पहले ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, उस वक्त इसकी इनिशियल प्राइस ये 11 और उसके बाद कुछ देर ये 10 रुपये पे रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ऊपर की तरफ मूव किया। इसके बाद इसके जो पे आउट्स वगैरह हैं उसमें हम देखें जो डिविडेंड ये देते हैं 5%, ये 0.5 रुपीज़ बनते हैं, ये भी 0.5 रुपीज़ बनते हैं। ये क्योंकि ये परसेंट ऑफ जो होती है ना वो 10 रुपीज़ की परसेंट होती है। ये साल में 4 डिविडेंड्स दे रहे हैं अभी कई सालों से। उससे पहले थोड़े से इरेगुलर थे लेकिन अब रेगुलर हो गए। ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में देते हैं। यहाँ पे 43 पैसाज, 43 पैसाज, 50 पैसाज, 50 पैसाज, फिर यहाँ पे 43 पैसाज, 41 पैसाज, 39 पैसाज, 37 पैसाज, इस तरह। और ये तकरीबन हर एक साल बाद 4 डिविडेंड्स के बाद फिर अपनी प्राइस भी अपडेट की है। और ये असल में इनकी शेयर की प्राइस बढ़ी थी तो उस लिहाज से थोड़ा सा एडजस्ट किया है इन्होंने। ये अगर हम इसकी डिविडेंड की डिटेल्स इधर दूसरी वेबसाइट पे जाके देख लें, BMA की वेबसाइट है, ये उनके BMA के एनालिटिक्स वगैरह, तो इसमें कैश में ये पे आउट्स आ रहे हैं वही पैसाज में जो मैंने आपको बताया था। तो ये काफ़ी पीछे तक, मतलब उधर तो थोड़े से कम रिकॉर्ड्स थे, ये काफ़ी पीछे तक इसी तरह रेगुलर जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ये देते जा रहे हैं। ये काफ़ी ईयर्स से ना इनका यही रूटीन है। इससे पहले शुरू में जब ये 2016 से लॉन्च हुआ था उस वक्त इन्होंने शुरू में 1-1 रुपये के 2 दिए थे 2016 में, फिर 2017 में 1 रुपये का 1 दिया था। फिर उसके बाद से ये क्वार्टरली डिविडेंड्स जो हैं वो इन्होंने देते रहे। अच्छा, इनकी एक और अच्छी चीज़ जो कि ये यहाँ चार्ट से पता चलेगी कि ये मसलन इनका अर्निंग पर शेयर 45 पैसाज है, इन्होंने 46 पैसाज डिविडेंड दे दिया है। इसी तरह पीछे अगर जाएं हम, ये 0.38 पैसाज है अर्निंग पर शेयर, 39 पैसाज इन्होंने डिविडेंड दे दिए। जो अर्निंग ये करते जा रहे हैं ये डिविडेंड देते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक जगह पे डिफरेंस भी है। ये जैसे अर्निंग पर शेयर 65 पैसाज है, जो डिविडेंड आपको नज़र आएगा यहाँ पे ये 43 पैसाज है। अब इसमें ये जो 26 पैसाज का डिफरेंस है वो कहाँ गया, तो वो हमें दूसरी वेबसाइट से पता चल जाता है। ये जो SC एस्टेट का है, इनके पास इस टाइम पे कैश फ्लो, यानी कि कैश में जो इनके पास पैसे पड़े हुए हैं इस टाइम पे वो पर शेयर 0.73 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो इनके टोटल शेयर्स कितने, टोटल इनके शेयर्स हैं 2.2 बिलियन, जिसमें से 555 मिलियंस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे फ्री फ्लोटिंग शेयर हैं। 25% बाकी जो है इनकी अपनी पोजीशन में होते हैं। 75% शेयर्स या प्राइवेट शेयर होल्डर्स जो भी इसके हैं उनके पास हैं। तो जो टोटल शेयर्स है उसके मुताबिक कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1.7 बिलियन के करीब इनके पास इस तरह कैश में भी पड़ा। और ये अच्छी बात होती है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी के शेयर है तो वो उसके
डिफरेंट मल्टीनेस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो इसकी डिविडेंड्स या पे आउट्स की डिटेल आ गई। अब अगर इन डिविडेंड्स या पे आउट्स को हम परसेंटेज में देखें तो 2017 से ये जो हैं शुरू में तो इन्होंने 10%, फिर 10%, फिर कॉन्स्टेंटली ना 11% ये देते आ रहे हैं। और फिर अगर यहाँ पे कहाँ तक है 2021 तक डाटा है। और अगर इसी डाटा को देखने के लिए बाकी हम इधर चले जाएं BMA एनालिटिक्स की वेबसाइट पे, इधर ये 2022 में भी इन्होंने 11% दिया है। फिर आगे 2023 में इनफैक्ट इनका बढ़ गई परसेंटेज, स्लाइटली 13% तक पहुँच गए। अब ये शुरू में जब ये दे रहे थे 10%, 11% इस तरह, इस वक्त जो सेविंग अकाउंट्स वगैरह वो 7%, 8% दे रहे थे, लेकिन उस वक्त ये उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। लेकिन अब जो है सेविंग अकाउंट्स 20% तक दे रहे हैं, लेकिन ये जो है इतना दे रहे हैं 13%, 11%। लेकिन इसमें यह है कि ये 4 डिविडेंड्स देते हैं ईयरली, तो उन 4 को आप साथ साथ अगर री इन्वेस्ट करते जाएँ तो यही परसेंट आपकी, क्योंकि एक दफ़ा का डिविडेंड मिलेगा उसको री इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो डिविडेंड मिलेगा वो आपके शुरू के शेयर्स पे भी मिलेगा और री इन्वेस्टेड शेयर्स पे भी मिलेगा। फिर इसी तरह इन 2 का भी री इन्वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद तीसरी टाइम और ज़्यादा वो फिर वो बढ़ता जाएगा। तो उस लिहाज से इस परसेंटेज को आप कहीं 17-18% तक लेके जा सकते हैं। स्टॉक में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि एक तो ये परसेंटेज होती है, दूसरी इसकी ये जो ईयरली ग्रोथ होती है ना वो भी मैटर करती है। अब ये 5 साल में मसलन यहाँ से 12 से लेके 1354 पे चला गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे प्रॉपर्टी का स्टॉक है तो और भी आगे ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। इसमें एक ये फैक्टर भी होता है। इसके अलावा ये स्टॉक थोड़ा सा बाकी स्टॉक से इसलिए डिफरेंट है कि ये एक मतलब स्टेबल किस्म का स्टॉक है, ना इतना ज़्यादा ऊपर जाता है ना इतना नीचे जाता है। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं बीटा ऑफ द स्टॉक। बीटा जो है वो ये होता है कि मसलन 1 बीटा हो किसी स्टॉक का तो वो KSE 100 इंडेक्स के बिल्कुल साथ साथ चलता रहेगा, यानी कि अगर वो ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, अगर KSE इंडेक्स नीचे जा रहा है किसी वजह से तो वो साथ साथ वो भी मार्केट के साथ गिरता रहेगा। तो ये मार्केट से काफ़ी हद तक डिस्कनेक्टेड है। ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी होती है, क्योंकि जो स्टेबल स्टॉक्स होते हैं जो अपने बलबूते पे चल रहे होते हैं वो उतने ज़्यादा होते हैं। अगर ये बीटा इसका 1 से ज़्यादा होता तो अगर उसका मतलब ये होता है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो ये काफ़ी ऊपर जाएगा, और मार्केट थोड़ी सी गिरेगी तो काफ़ी गिरेगा। तो वो थोड़े से जो है ना वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, तो ये काफ़ी जो स्टेबल उस तरह से है। तो स्ट्रेट्स के लिहाज से तो यही चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। अब देख लेते हैं कि हमें होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कंपाउंडिंग के साथ, री इन्वेस्टिंग के साथ, यानी कि आपको डिविडेंड आता है और आप उसको दोबारा से इसी के अंदर री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके साथ अब से 18% और मोर करंट इस साल का रेट चल रहा है, उसके मुताबिक आप जो है वो रिटर्न ले सकते हैं, जो कि अबाउट द सेम ही है जो कि अकाउंट में मिलता है। वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स या फिर जो सेविंग अकाउंट होता है, वो तकरीबन आजकल 20% तक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है। उसके अगेंस्ट 18% भी अच्छा है, थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा है, क्योंकि ये इसमें ग्रोथ का भी चांस होता है। कितने % तक रखना चाहिए, ये सवाल अगर आप मेरे से 4-5 साल पहले करते तो उस वक्त ये जो DCR के रिटर्न्स थे विद कंपाउंडिंग 14%, 15% हो जाते थे, जबकि सेविंग अकाउंट में आपको जस्ट 7 to 8% मिलता था। उस वक्त के लिहाज से मेरे ख्याल में आप इसको, जो आपने डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे रखे हुए, उसमें से आप 50% तक भी लेट से इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब का जो रिटर्न है वो उस लिहाज से, अकाउंट्स वगैरह के लिहाज से कम है, और भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। तो अगर आप मेरी बात करें तो मैंने अगर जो डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई पैसे लग किए हैं तो उसमें 10 to 20% से ज़्यादा मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। 20% इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये रीट स्टॉक है तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा यकीन है कि ये वो शायद जैसे पहले 5 साल में अच्छा ग्रो किया है तो आगे भी ये ग्रोथ देगा। फिलहाल तो इसकी जो ग्रोथ है वो फ्लैट लाइन है पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन मेरे ख्याल में इसी तरह अचानक ये जैसे पहले 9 से 11 और 11 से 13 और 13 से 14 पे गया था, तो मेरे ख्याल में ये आगे बढ़ सकता है। यार का यही है कि मैं 10 to 20% तक जो है ना अपना, मेरा यही है कि मैं इतना रखूँगा। तो बाकी आप अपना, हर किसी की अपनी रिस्क एपिटाइट भी डिफरेंट होती है, सब कुछ आप उस लिहाज से डिसाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं जो दूसरे सेक्टर्स के एनालिसिस वाली वीडियोस बना रहा हूँ, हर सेक्टर में हम डाटा कलेक्ट करते हैं सारे स्टॉक्स का जिन्होंने बेस्ट डिविडेंड्स दिए हैं, फिर वो 2-3 स्टॉक्स जो हैं वो
हम चूज़ कर लेते हैं उस सेक्टर से, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास एक लिस्ट बनती जा रही है स्टॉक्स की जिनमें हम डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपको मेरे चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आगे मैंने इस तरह की काफ़ी वीडियोस बनानी है, वो आपको आती रहेंगी। और दूसरा पिछली आप जाके देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट थम्स अप, थैंक्स, और ये वीडियोस देखें। बाय।